तो लेट्स टेक दिस फिगर, जरा मुझे बताना है आपने इसका एरिया क्या होगा। ठीक, लेट्स से आपको ये एक शेप गिवन है, राइट। लेंस में लिख देता हूं, लेट्स से दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, दिस इज 4 सेंटीमीटर्स, दिस इज 7 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर्स। चलो पहले तो मुझे बताओ, जो हमने सारी शेप्स डिस्कस की हैं, व्हाट इज दिस शेप इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल। हाँ जी, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, और आपने बेटा इन सबका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। हम यहां लिख लेते हैं फाइंड द एरिया। ठीक हो गया, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द शेप्स जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे। चलो, सो व्हाट इज दिस शेप, ये बेटा क्या बन रही है, फर्स्ट थिंग इज ट्रेपीजियम। आपने आइडेंटिफाई करनी है ये कौन सी शेप बन रही है। चलो, व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, पहले हम फॉर्मूला जरूर लिखें बेटा, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला, ताकि एग्जामिनर को यू टेल द एग्जामिनर कि ओके जी दिस इज द फॉर्मूला और ये मैंने इसमें वैल्यूज प्लग इन की हैं। ठीक है, इफ यू डोंट राइट द फॉर्मूला, वो फिर एक वैक्यूम में चीज चली जाती है कि अच्छा जी पता नहीं वैल्यूज हम कहां प्लग इन कर रहे हैं। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मैथ्स के अंदर बेटा वट एवर टॉपिक यू डूइंग, कोई अगर फॉर्मूला इन्वॉल्व है, प्लीज राइट द फॉर्मूला। ठीक है, देन यू प्लग इन द वैल्यूज। चलो, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, राइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। वेरी सिंपल, एक एक लाइन के बेटा क्वेश्चंस है और आंसर्स हैं। चलो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स बताओ, कौन सी दो पैरेलल साइड्स हैं, 4 and 7। ऑब्वियसली ये पैरेलल का साइन हमें नजर आ रहा है, सो 4 + 7। और हाइट, अब देखो बेटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड के पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज ऑब्वियसली 90 डिग्रीज। ठीक है, सो एग्जामिनर को 90 मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज 4। सो हाइट इज व्हाट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, ये हाइट होगी। सो हाइट बेटा 4 है। चलो, अब बेसिक मैथ्स रिक्वायर्ड है, ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, 2 × 1 = 2, ये मल्टीपल है 4, 2 × 2 = 4। ठीक है, 7 + 4 ब्रैकेट में 11 आ गया, बाहर मल्टीप्लाई बाय 2, सो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आ गया एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। 2 मार्क्स का होगा, एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट, और बेटा यू गॉट दिस 2 मार्क्स। क्लैरिटी। चलो अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो ये जरा आपने मुझे बताना है, लेट्स से एक डिफरेंट शेप कर लेते हैं। चलो, ऑब्वियसली दिस इज अ काइट, ये दो साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं और ये दो साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं। ठीक हो गया, जो इसका बेटा लॉन्गर डायगोनल है हमें वो गिवन है, लेट्स से ये हम ले लेते हैं, राइट। बेटा जो लॉन्गर डायगोनल है दैट इज 6 सेंटीमीटर्स, ठीक, और बेटा जो शॉर्टर डायगोनल है दैट इज 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स, राइट। क्लैरिटी बेटा, ठीक हो गया। चलो, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ काइट, हाँ जी, एरिया ऑफ काइट क्या होता है बताओ जरा। ये बेटा फॉर्मूला सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, राइट, रिवाइज करते रहो। बेटा क्या फॉर्मूला था, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 डायगोनल्स a into b, राइट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 डायगोनल्स। तो हाफ, 1 डायगोनल इज 6, द अदर डायगोनल इज 3, सिंपल इज दैट। ठीक है बेटा, चलो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 × 3 इज ब्रैकेट में 18 और 2 इज द कॉमन डिनोमिनेटर। चलो आगे सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 1 = 2, और ये बेटा आपके पास आ गया 2 × 9 = 18, तो 9/1 = 9, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आ गया इसका एरिया ऑफ दिस काइट। क्लैरिटी बेटा। चलो एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके बेटा, अब ये एक फिगर है, लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है जी, इसका बेटा आपने एरिया फाइंड करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक हो गया। चलो अब बेटा वी कैन सी, अब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब दिस इज नॉट वन फिगर, बल्कि ये मोर देन वन फिगर्स, दे आर कंबाइंड टुगेदर, दे आर अटैच टुगेदर, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो बेटा आई कैन सी ये जो लोअर फिगर है, ठीक है, इसको मैं शेड कर देता हूं, दिस इज रेक्टेंगल, ठीक, और ये जो अपर फिगर है, ठीक है, इसको हम लेट्स से व्हाइट से शेड कर लेते हैं। बेटा दिस इज अ ट्रेपीजियम। ठीक हो गया, दिस इज अ ट्रेपीजियम, इसमें कोई डाउट। सो a rectangle and a trapezium are joined together to make this figure. ठीक है,
तो बेटा एरिया भी ज़ाहिर है अब बिकॉज दिस इज नॉट वन फिगर, वन शेप तो नहीं है कि हम कोई इसका एक एरिया का फॉर्मूला है, वी प्लग इन दैट फॉर्मूला और आंसर्स आ जाएंगे, नहीं बेटा रिमेंबर दैट अगर इफ देयर आर टू डिफरेंट शेप्स ज्वाइन टुगेदर, उसके दो डिफरेंट एरियाज हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर एवरी शेप देयर इज अ फॉर्मूला और देन वील ऐड दोज टू एरियाज। ठीक हो गया बेटा, हम उसको स्प्लिट करके फाइंड करेंगे। चलो सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, वी जस्ट राइट दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, राइट बेटा, ठीक हो गया, क्लैरिटी सबको। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा बोलो जरा सारे। सो ये जो लोअर ग्रीन से मैंने शेड किया है, रेक्टेंगल की एरिया क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। वंस यू अंडरस्टूड द फिगर आगे फिर बेटा बड़ा इजी हो जाता है, इट्स 1 + 1। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा अगर ये साइड 5 है तो ऑब्वियसली ये जो डॉटेड साइड है ये भी क्या होगी 5, बिकॉज ये रेक्टेंगल की दो लेंथ्स हैं, रेक्टेंगल की ऑपोजिट लेंथ्स क्या होती है सेम, राइट। सो जरूरी नहीं कि वहां मेंशन हो, सो ये डॉटेड लेंथ भी क्या होगी 5। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो वन साइड इज 3 द अदर साइड इज 5। चलो 3 + 5, ठीक है। अब ट्रेपीजियम जो मैंने व्हाइट से शेड किए, अब सिर्फ इस पे फोकस करना है। और अब मुझे ये बताओ इसकी हाइट क्या होगी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम, हम इस ट्रेपीजियम की ये हाइट क्या लेंगे ये मुझे बताओ जरा, हाउ डू यू फाइंड दिस हाइट। अब बेटा देखो टोटल हाइट ऑफ दिस फिगर कितनी है 7, इसमें से जो लेंथ है रेक्टेंगल की दैट इज 3, तो 3 माइनस कर दो 7 में से, यू लेफ्ट विद 4, तो हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम इज व्हाट 4, ठीक है। फिगर ऑब्वियसली टू द स्केल नहीं बनी हुई, एक्यूरेट नहीं बनी हुई, सो वो शायद आपको लग रहा है, बट एनीवे फिगर इज देयर, मेजरमेंट्स आर देयर, ये हमने खुद से देखना है कि उसकी हाइट क्या होगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट बेटा। अब थोड़ा सा IQ लेवल आपने यूज करना है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन मेंसुरेशन, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स, बस वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलो बेटा आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 3 = 15 प्लस ये आप बेटा इस अगेन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को सेपरेट रखना है, 2 कॉमन डिनोमिनेटर है, 4 मल्टीपल है कॉमन, 2 × 2 = 4। चलो ब्रैकेट में क्या आ गया 5 + 3 = व्हाट 8 × 2, ठीक हो गया। चलो तो क्या आ जाएगा 15 + 8 × 2 = 16, राइट बेटा। तो 15 + 16 कितना हो गया 31 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेटा आपके पास आ गया एरिया ऑफ दिस फिगर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके बेटा एक जरा और फिगर करते हैं, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, ठीक, क्लैरिटी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा, वो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द शेडेड एरिया, ठीक, फाइंड बेटा इट सेज फाइंड द शेडेड एरिया, ठीक। और बेटा जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये लेंथ आपको बेटा 4 सेंटीमीटर्स गिवन है, राइट, और ये लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर्स गिवन है, राइट। अगेन अब बेटा ये वी कैन सी कि एक बिगर फिगर इज अ रेक्टेंगल और उसमें काइट को उसने फिक्स किया हुआ है, राइट, द काइट इज इन द रेक्टेंगल, ठीक। और ये जो शेडेड एरिया है, अब सिर्फ आपने ही देखना है, अगेन इट्स मोर ऑफ एन IQ क्वेश्चन कि शेडेड एरिया कैसे हम अचीव करेंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द काइट, राइट बेटा। तो अगर आप काइट को माइनस कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से, तो रिमेनिंग एरिया जो बचेगा वो है ये जो मैंने बेटा शेड किया, ये सारा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, राइट। तो ये जो मैंने कहा है इसको बेटा प्लीज राइट दिस, इसको लिख दिया करो एग्जाम में कि एरिया शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप बेशक लिख दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज व्हाट, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ काइट, ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, लेट्स प्लग इन द फॉर्मूलास, लेंथ इनटू विड्थ माइनस व्हाट इज एरिया ऑफ अ काइट, हाफ बेटा प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, राइट। चलो वैल्यूज प्लग इन करो, सो लेंथ इनटू विड्थ इज व्हाट 4 × 9, ठीक है, हाफ
प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगनल्स। बेटा एक डायगनल ये देखो, ये 9 है आपके पास, और जो दूसरा डायगनल है ये 4 है, बिकॉज वही जो इसकी डायगनल की लेंथ है वही रेक्टेंगल की विड्थ है, राइट। सो आप क्या कह देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लैरिटी, इसमें कोई डाउट? चलो बस सिंप्लीफाई कर लो। 9 टाइम 4 इज 36 माइनस हाफ इंटू 9 टाइम 4 इज 36। ठीक है बेटा, तो ये तो आ गया आपके पास 36 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 टाइम 1 इज 2, और 2 टाइम कितने 36 होता है 18। 18 का डबल बेटा 36 होता है। ठीक है, 36 माइनस 18, और 36 माइनस 18 पीछे क्या बच गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके पास आ गया एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके बेटा, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमने ऊपर क्वेश्चन बिफोर सॉल्व किया, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। लेट्स से अब ट्राइंगल का जरा एरिया फाइंड करते हैं बेटा। लेट्स से आपको ट्राइंगल लेबल की हुई है ए बी सी, राइट। आपको एक एंगल गिवन है, लेट्स से दिस इज 52 डिग्रीज, राइट बेटा, और एक लेंथ लेट्स से गिवन है दिस 5 सेंटीमीटर्स, और ये गिवन है 7 सेंटीमीटर्स, राइट। Again, you have to find the area of a triangle. Find the area of the triangle. Right, बेटा? चलो, ऊपर बेटा हमने फॉर्मूला लर्न किया है। What is the area of a triangle which is not जिसकी हाइट 90 डिग्रीज पे नहीं है, या which is not a right angle triangle? हाँ जी, क्या फॉर्मूला था बेटा? एरिया का फॉर्मूला था हाफ, ठीक है, a into b into sine of the included angle, ठीक। Product of two lengths, but angle should be the included angle, right? ठीक हो गया? या यूं कह लो, जो भी एंगल आप लें उसके साथ अटैच साइड्स होनी चाहिए। तो यस, वी हैव द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू साइड्स। हम इस पे बेटा ये अप्लाई कर सकते हैं हाफ, तो बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 5, और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल साइन 52 डिग्रीज। ठीक है, ये एंगल बेटा इंक्लूडेड एंगल है, ये देखो, बिटवीन दीज टू लेंथ्स। ठीक है, ये इंक्लूडेड एंगल है दैट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो एंगल है, ये जो अटैच साइड्स हैं इसके साथ ऑपोजिट लेंथ नहीं लेनी, दैट वुड बी रॉन्ग। अटैच साइड्स हैं उसके प्रोडक्ट के साथ साइन आता है, साइन ऑफ दिस एंगल, राइट बेटा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ 7 and 5 is 35 into sine 52। बेटा जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। पहले आपने प्लग इन करना है 35 मल्टीप्लाई बाय साइन 52। ठीक है, इसको पहले प्लग इन करना है बेटा कैलकुलेटर में। जो भी आंसर आए यू डिवाइडेड बाय 2, राइट, और देन यू राइट अप टू, हमने आंसर्स देने होते 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा। ठीक है, एंगल के आंसर्स शुड बी गिवन टू 1 डेसिमल प्लेस, ऑल अदर आंसर्स स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अनलेस और अदरवाइज कोई और एक्यूरेसी उसने मेंशन की हो क्वेश्चन में, दैट इज फाइन। अदरवाइज हम स्टैंडर्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा आंसर्स देते हैं। चलो क्या इसका आंसर आ गया, दिस इज 13.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर, वी ऑल्सो हैव टू लर्न दैट। ठीक है, सो बेटा हम 35 मल्टीप्लाई बाय साइन 52, डिग्री मोड में होना चाहिए कैलकुलेटर, एक दफा चेक कर लो। जो भी आंसर है इक्वल टू प्रेस करो एंड देन यू डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 कॉमन डिनोमिनेटर है, राइट। 2 इज द कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये होल कॉमन है, ये पूरी इस टर्म का कॉमन डिनोमिनेटर है, राइट। ये बेटा इसका आंसर आ गया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स से यू हैव दिस, एक ट्राइंगल बेटा हम ले लेते हैं। अगेन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ट्राइंगल्स की बेटा जो हमने ग्रेड 6, 7, 8 में ऑलरेडी वी हैव लर्न दोज प्रॉपर्टीज। बेसिक नॉलेज बेटा जरूर हमने अप्लाई करना है, ठीक। अगेन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमने फाइंड करना है। फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। चलो कैसे फाइंड करेंगे मुझे बताओ जरा। इसमें आपको लेंस तो गिवन ही नहीं है, बिकॉज फॉर्मूला, बिकॉज इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम हाफ बेस इनटू हाइट तो अप्लाई नहीं कर सकते। सो द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज हाफ a into b multiple of 2 sides और साइन ऑफ द इंक्लूड एंगल टू साइन थीटा। हाफ ए बी साइन थीटा हम भी अप्लाई कर सकते हैं, बट माई क्वेश्चन इज आपको 2 साइड्स तो गिवन ही नहीं है। चलो एंगल तो कोई ना कोई आप यूज कर लेंगे। सो दूसरी साइड कहां से आएगी, दैट इज माई क्वेश्चन। ठीक है बेटा, प्लीज रिमेंबर दैट
this is an isosceles triangle. This is an isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होती है जरा मुझे बताओ. What is an isosceles triangle? Isosceles triangle is one in which two sides are equal. Two sides are equal in length. और उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अगर ये इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये, और जो दूसरी साइड है उसका ऑपोजिट एंगल ये. दीज टू एंगल्स वुड ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर. क्लैरिटी? ठीक है. अगर ये साइड लेट्स से 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी. और लेट्स से दिस एंगल इज 20 डिग्रीज, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 20 डिग्रीज. आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बेटा लगानी है. और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल? इन विच ऑल द साइड्स of a triangle are equal in length and all angles are also equal in length. तो triangle के interior angles का sum कितना होता है? 180. If you add all the interior angles of a triangle, तीनों angles को बेटा आप add करो, they add up to make 180 degrees, right? तो 3 equal portions में आपने divide करना है, so 180 over 3 कितना होता है? 60 degrees. तो बेटा please remember that equilateral triangle के all angles they are of 60 degrees. ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्रीज होगा. राइट? चलो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल की भी डिस्कशन होगी. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब मुझे बताओ क्या करेंगे. तो बेटा देखो, बेसिक्स तो आपने पिक करनी है ना. अब एग्जामिनर कैन पुट अ क्वेश्चन इन एनी फॉर्म जो नॉलेज ऑलरेडी हम पोजेस कर रहे हैं. ठीक है, चलो. आई कैन सी क्लियरली दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. Equal angles की opposite sides that are equal to each other, right? तो if this is 70, ये 70 है, इनकी opposite sides they should be equal. They are equal. तो ये 5 है, तो ये लेंथ भी क्या होगा? 5 meters, right? अच्छा, ओके, ये दो लेंथ्स आ गई. Now we need the included angle. ये sin थीटा क्या होता है? Included angle. बेटा मुझे बताओ included angle कहां से आएगा? Can anyone tell me? हाँ जी, we don't have the included angle because रूल तो फॉर्मूला तुमने यही रीड किया है कि वट एवर टू लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल यू कैन टेक एनी टू साइड्स, लेकिन आपने इंक्लूडेड एंगल लेना है. राइट? अटैच साइड्स होनी चाहिए उस एंगल के साथ. सो ये बेटा थीटा बन रहा है. हाउ डू यू फाइंड थीटा? बेटा अभी हमने डिस्कस किया है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180. राइट? सो ये 70 प्लस 70 कितना बन गया? ये हम यहां साइड पे लिख लेते हैं. सो व्हाट इज 70 प्लस 70? ये बेटा 140 बन गया. ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, माइनस 140, यू लेफ्ट विद 40. ये एंगल थीटा कितना होगा? 40 डिग्रीज. ये एंगल थीटा कितना होगा? 40 डिग्रीज. बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं भूलनी ट्राइंगल की. देखो बेसिक प्रॉपर्टीज वही रहेंगी जो ऑलरेडी हमने ग्रेड 6, 7, 8 में लर्न की हुई है. राइट? सो ट्राइंगल के इंटीरियर टू एंगल्स वर गिवन टू अस. ऐड करो, 180 में से माइनस कर दो, बेटा यू गॉट द ओनली एंगल लेफ्ट इन द ट्राइंगल. ठीक हो गया? चलो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? हाफ ए बी साइन थीटा साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल. चलो, सो व्हाट आर द टू अटैच साइड्स विद द एंगल? ये 5 और 5. चलो, हाफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल साइन ऑफ 40 डिग्रीज. बेटा यही है ना इंक्लूडेड एंगल 40. ठीक हो गया? इन दोनों साइड्स के साथ दिस इज द इंक्लूडेड एंगल 40. चलो, सो जस्ट पिक अप योर कैलकुलेटर. हाफ 5 into 5 is 25 और साइन 40. राइट? तो बेटा कैलकुलेटर पे आपने क्या लिखना है? 25 मल्टीप्लाई बाय साइन 40, जो भी आंसर है डिवाइडेड बाय 2 एंड गिव मी द आंसर. ये बेटा आ गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 8.03 मीटर स्क्वायर, बिकॉज यूनिट्स इसके मीटर्स है. राइट बेटा, मीटर्स है. तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 8.03 मीटर स्क्वायर. ये बेटा इसका आंसर आ गया. सो अगेन इट वाज अ गुड क्वेश्चन. आपके कुछ बेसिक आईक्यू आपका टेस्ट हुआ है, बेसिक नॉलेज आपका टेस्ट हुआ है ट्राइंगल्स का, जिसमें आपने ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी भी अप्लाई की. इंटीरियर एंगल्स का सम इज 180 और बेसिक कॉन्सेप्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी आपने अप्लाई किया. आई होप इट वाज वेरी सिंपल. ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. ओके बेटा, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं. So question number 7, right? So let's say you have a parallelogram. एक क्वेश्चन जरा पैरेललोग्राम का भी अटेम्प्ट कर लें ताकि बेटा आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. राइट? लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल. ये बेटा these two sides are parallel और ये दो साइड्स पैरेलल हैं इन अ पैरेललोग्राम. दिस इज 6 सेंटीमीटर्स.
और बेटा ये साइड आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर्स, राइट, ठीक हो गया, 12 सेंटीमीटर्स। और ये बेटा एंगल आपको मार्क किया हुआ उसने 72 डिग्रीज, राइट, ठीक हो गया। एंड इसको हम जरा शेड कर लेते हैं। लेट्स से वी शेड दिस, चलो। सो बेटा द क्वेश्चन इज फाइंड द शेडेड एरिया। मैं इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं आपको। द क्वेश्चन इज, इसको पहले लेबल कर लेते हैं। दिस इज ए, सॉरी दिस इज, इसको रेस करते हैं। सो बेटा दिस इज ए ई बी, राइट, ठीक हो गया, ए ई बी। और बेटा उसने क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए ई is 1/3 of AB, right? AE is what? 1/3 of AB. Clarity beta? Find the area shaded. Find the area shaded. ये भी क्वेश्चन पास पेपर्स में आया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो पहले बेटा आराम से एनालाइज करो व्हाट इज द फिगर। देयर इज एब्सोल्युटली नो हरी, यू कैन टेक 30 सेकेंड्स इवन अप टू लाइक 60 सेकेंड्स। एनालाइज करो बेटा आराम से, ये 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जरा हम इसको एनालाइज करते हैं। सो बेटा वी हैव अ पैलोग्राम, ठीक है, पैलोग्राम, और उसमें से ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ पैलोग्राम में से, देन यू गेट द रिमेनिंग एरिया, देन यू गेट द रिमेनिंग एरिया। क्लैरिटी बेटा? क्योंकि जो रिमेनिंग एरिया बन रहा है नो डाउट वो ट्रेपीजियम बन रहा है, लेकिन हमारे पास उसकी लेंथ नहीं है, हमारे पास उसकी हाइट नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक इट वुड बी ईजियर फॉर अस अगर हम एरिया ऑफ पैलोग्राम अप्लाई करके और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें, ठीक है। अब देखो बेटा अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आप कितनी जल्दी पिक करते हो इंफॉर्मेशन को। अब देखो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए ई, ये बेटा जो लेंथ है ए ई, दिस इज 1/3 ऑफ ए बी। अब ए बी जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है? 12। ऑलरेडी हमने पैलोग्राम के अंदर डिस्कशन किया है कि बेटा ऑपोजिट लेंथ्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, पैरेलल भी होती है, इक्वल इन लेंथ भी होती है। तो जो ए बी की लेंथ है वही ऑपोजिट लेंथ होगी, तो ए बी की लेंथ 12 होगी, राइट। ये हम ए ई लेंथ की बात करें, ये हमें गिवन है, ए ई इज हाफ ऑफ ए बी, बस ए बी की जगह आपने वैल्यू प्लग इन करनी है। सो ये आपके पास क्या आ गया, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। सो ये बेटा आपके पास ए ई की लेंथ कितनी आ गई? दैट इज 4 सेंटीमीटर्स, राइट। ए ई हम यहां लिख लें, ये हम येलो से लिख लेते हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर्स। क्लैरिटी बेटा? ये आपके पास आ गई, ठीक। अब अगेन हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम के 2 फॉर्मूलाज हैं बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? बेस इनटू हाइट। बेसिकली तो एक ही फॉर्मूला है, अगर आपको हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परफेक्टली फाइन। अगर हाइट नहीं गिवन तो बेटा हमने ऊपर एक फॉर्मूला यूज किया था, वो जरा हम लिख लेते हैं। व्हाट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम, दैट इज बेस इनटू हाइट, राइट बेटा। सो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि बेस तो चलो हमें गिवन है, बेस इज 12, ठीक है, बेस में तो हमें कोई डाउट नहीं है। आपके पास बेटा हाइट क्या होगी? व्हाट इज योर हाइट? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हाईएस्ट वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, ये इसकी हाइट होगी, दिस द हाइट, राइट। सो ऊपर हमने बेटा डिस्कस किया इनटू ए साइन थीटा, राइट बेटा, ठीक हो गया। हाइट को हम क्या लिख देते हैं? ए साइन थीटा। और बेटा हमने पूरी ऊपर डिस्कशन की थी वेयर ए इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल का वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और हमने हाइट फाइंड कर ली थी। सो ए इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, हमें थीटा गिवन है 72। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा, दोबारा जाके जो ऊपर हमने फॉर्मूला में बेसिक डिस्कशन की थी, गो एंड हैव अ लुक एट दैट, ठीक है। सो ए इंटू साइन थीटा, सो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। ए इज व्हाट? ए आपके पास बेटा 6 है, और साइन ऑफ दिस एंगल जो कि आपको 72 गिवन है। तो बेस बेटा अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज 12, ठीक है। ये पूरे पैरेललोग्राम की बेस इज 12, ठीक, ये हमने अभी डिस्कस किया। और
ए आपके पास बेटा क्या है, दैट इज 6, ठीक है, 6 इंटू साइन ऑफ द एंगल विच इज 72 डिग्रीज, ठीक है। सो ये बेटा आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। चलो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लेते हैं। सो बेटा जस्ट पिकअप योर कैलकुलेटर, जरा वैल्यूज प्लग इन करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये बेटा आ गया 68.476। द रीजन आई एम राइटिंग दिस टू 3 डेसिमल प्लेसेस, बेटा अभी हमने ये वैल्यू आगे यूज करनी इन द फाइनल आंसर, तो वहां पर हम राउंड ऑफ करेंगे। तो एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए बेटा, अगर इफ यू हैव टू राइट इन डेसिमल्स, अगर आपके पास डेसिमल्स में आंसर आ रहा है तो ट्राई टू टेक 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, बिकॉज एंड पे आप राउंड ऑफ करो तो एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी, ठीक है। नेवर एवर राउंड ऑफ इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन, बेटा आपकी एक्यूरेसी फिर ना डिविएट कर जाती है, वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं रहती। क्लैरिटी। सो ये बेटा आ गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। चलो एरिया ऑफ द जल्दी से ट्राइंगल अब मुझे बता दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, राइट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो क्या फॉर्मूला है, हाफ ए बी इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, ए बी साइन थीटा। वी नो, अब हमने बड़ी डिस्कशन कर ली है। चलो हाफ, अब बेटा कौन सी 2 लेंथ है ट्राइंगल की, एक है बेटा हमारे पास 6 और दूसरी हमारे पास है 4, तो हाफ 6 इंटू 4 इंटू साइन 72, 6 इंटू 4 into sine of the included angle between these 2 lengths which is 72 degrees। चलो बेटा क्या आंसर आ गया, 6 टाइम 4 is 24 into sine 72, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 2, राइट बेटा, ये नहीं लिखना भूलना, डोंट मेक सिली मिस्टेक्स। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, 2 टाइम 1 is 2 और 2 टाइम 12 is 24, ठीक, तो आपके पास आ गया 12 into sine 72, राइट बेटा। चलो जस्ट पिकअप योर कैलकुलेटर, जरा मुझे इसका आंसर बता दो। 12 इंटू साइन 72 कितना होता है, 11.413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलो अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑलरेडी बेटा हमने ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विच वाज 68.476 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 11.413। तो बेटा ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करके ये बेटा आ गया 57.063 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वील जस्ट टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन, ठीक है, थर्ड फिगर के आगे इफ इट्स ग्रेटर देन 5 या 5 से ग्रेटर, प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा। तो बेटा फाइनल आंसर आ गया 57.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये जो हमने ऊपर बेटा फाइंड करना था। सो इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी, राइट बेटा। नॉर्मली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, नो डाउट, लेकिन बेटा आपको कभी वो 2 फिगर्स मिक्स करके एरिया के क्वेश्चंस देता है, राइट। क्वेश्चंस हम करेंगे, फाइंड द एरिया, राइट बेटा, एक हमने एरिया कैलकुलेट करना है एंड पेरीमीटर ऑफ ईच शेप, राइट, या ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, राइट। सो बेटा एक हमने क्या फाइंड करना है, एरिया, और एक बेटा हमने हर शेप का पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लैरिटी, ओके। सो नंबर 1, लेट्स से हम ये एक सर्कल ही ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। तो बेटा सर्कल का आपको रेडियस मार्क है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दैट इज लेट्स से 3 सेंटीमीटर्स, राइट। सो बेटा इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाँ जी सिंपल, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ठीक, सिंपली प्लग इन द वैल्यूज। पाई की बेटा वैल्यू ले लो जो गिवन होती है 3.142, या यू कैन टेक द कैलकुलेटर वैल्यू, ठीक है, इट इज मेंशन इन द पेपर। अगर नहीं गिवन तो यूज 3.142, राइट। चलो और रेडियस बेटा आपको गिवन है 3 का स्क्वायर, राइट, जस्ट प्लग इन द वैल्यू 3.142, 3 स्क्वायर इज 9। पिकअप योर कैलकुलेटर और इसकी बेटा वैल्यू लिख। सो बेटा ये आंसर आ गया 28.278, राइट। एंड वी नो कि वी नीड टू राइट द आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने बड़ा डिटेल में बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस किया, तो यू जस्ट हैव अ लुक एट द 4th वन,
ठीक है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा, तो ये बेटा आ जाएगा 28.3, राइट, ठीक हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आ गया एरिया। क्लैरिटी? अच्छा, जरा पेरीमीटर भी इसका देख लेते हैं। सो द वर्ड पेरीमीटर, आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ, तो इस केस में आउटर बाउंड्री इज द सर्कमफ्रेंस, राइट बेटा। तो बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज व्हाट, 2 पाई आर, राइट बेटा। अगेन 2 पाई की वैल्यू 3.142 और अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, राइट बेटा। सो जस्ट पिकअप योर कैलकुलेटर्स और जरा ध्यान से कैलकुलेट करो। तो बेटा ये आ गया 18.85, राइट बेटा। सो अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी जस्ट लुक एट द फोर्थ फिगर, 5 या 5 से ग्रेटर हो तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाता है। सो ये बेटा आ गया 18.9 सेंटीमीटर्स, रिमेंबर दैट, बिकॉज पेरीमीटर इज अ लेंथ। बेटा पेरीमीटर इज अ, ये लेंथ होती है, ठीक है, ये लेंथ होती है। सो सेंटीमीटर्स या मीटर्स में अगर आपकी यूनिट्स हैं तो मीटर्स में, सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर्स, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, ठीक। जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन। सो लेट्स से बेटा वी हैव अ सेमी सर्कल, ठीक हो गया। हम एक सेमी सर्कल ले लेते हैं और बेटा सेमी सर्कल में आपको डायमीटर लेट्स से गिवन है, राइट। एंड अगेन वही दो चीजें, यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, ठीक। तो बेटा एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। क्लैरिटी बेटा। सो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, पाई की जगह बेटा 3.142, रेडियस मुझे बताओ इसका रेडियस क्या होगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। बेटा ऑलरेडी डिस्कस किया, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक। सो डायमीटर अगर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, राइट, ये ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट किसी को। तो पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर बेटा, राइट। चलो जस्ट पिकअप द कैलकुलेटर, वैल्यूज प्लग इन कर दो। तो ये बेटा आ गया 157.1 विच इज टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 157 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा, ठीक हो गया। चलो अब यहां पर हम साथ पेरीमीटर भी इसका फाइंड कर लेते हैं। तो अगेन पेरीमीटर, आउटर बाउंड्रीज की टोटल लेंथ बेटा, ठीक। अब आउटर बाउंड्रीज, इस शेडेड रीजन को जरा फोकस करो, व्हाट आर द आउटर बाउंड्रीज। एक तो बेटा ये लेंथ है विच इज द डायमीटर, ठीक, एक साइड तो हो गई ये डायमीटर, राइट। एंड व्हाट इज द अदर साइड, दूसरी साइड कौन सी है, दैट इज द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो हाफ सर्कमफ्रेंस है बेटा, ये उसकी अदर बाउंड्री है, इसमें कोई डाउट। चलो सो पेरीमीटर इज व्हाट, हम दोनों लेंथ्स को लिख देते हैं, वन इज द डायमीटर, ठीक, डायमीटर प्लस हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर की बेटा वैल्यू क्या है 20 प्लस हाफ, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। चलो ये क्या आ गया 20 प्लस हाफ, पाई की जगह बेटा 3.142 और व्हाट इज द रेडियस, ऊपर हमने कहा है दैट इज 10, राइट। चलो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, जो सिंप्लीफाई हो सकता है इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक, 2 टाइम 1 is 2, तो 20 प्लस 3.142 इंटू 10, डेसिमल एक आगे चला जाएगा, दिस इज 31.4 बेटा, 31.42। क्लैरिटी। जस्ट पिक अप द कैलकुलेटर्स, आपने वैल्यूज ही प्लग इन करनी है और बेटा ये ऐड कर दो, सो दिस विल बी 51.42, ठीक। और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप क्या लिखेंगे, ठीक, यू जस्ट हैव टू लुक एट द फोर्थ फिगर। बेटा अगर 5 या 5 से ग्रेटर है देन यू ऐड इट, अगर लेस है फिर नहीं। तो दिस विल बी 51.4 सेंटीमीटर्स। ये बेटा इसका आंसर आएगा पेरीमीटर का, राइट। सो आउटर बाउंड्रीज को हमने ऐड कर दिया, वन वॉज द डायमीटर, द अदर वॉज हाफ सर्कमफ्रेंस। ये बस आपने अंडरस्टैंड करना था, राइट। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड बी केयरफुल, ध्यान से बस उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक। ओके बेटा, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, जरा आपकी शेप्स की प्रैक्टिस हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, राइट, एरिया पेरीमीटर में, और बड़ी ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, राइट।
अच्छा जी, लेट्स से ये एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेते हैं, ठीक हो गया। देन वी हैव, हम एक रेक्टेंगल अटैच कर देते हैं विद दिस, राइट। चलो, ये बेटा अब हमारे पास शेप आ गई। सो द लेंथ ऑफ दिस फिगर इज 6 सेंटीमीटर्स, राइट। और ये बेटा जो टोटल लेंथ है, दिस इज 7 सेंटीमीटर्स, यहां तक, जस्ट अ सेकेंड, यहां तक टोटल इज 7 सेंटीमीटर्स, ठीक। ये आप इसको सेमी सर्कल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको जरा जस्ट अ सेकेंड बेटा, इसको नीट कर लेते हैं जरा। चलो, ओके, सो यू हैव टू फाइंड अगेन वही दो चीजें बेटा, एक तो हमने फाइंड करना है एरिया एंड ऑब्वियसली देन द पेरीमीटर। अब बेटा वी कैन सी दिस इज नॉट वन शेप, कंप्लीट कोई एक शेप नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सेमी सर्कल अटैच्ड ऑन अ रेक्टेंगल। दीज आर टू शेप्स कंबाइंड। तो बेटा एरियाज भी हम ऐड कर देंगे। सो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है, विच इज पाई आर स्क्वायर ओवर 2, अब तो बड़ी प्रैक्टिस होगी आपकी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऑलरेडी बेटा लास्ट वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में क्वाड्रिलेटरल्स को और ट्राइंगल को हमने डिस्कस किया। तो पाई आर स्क्वायर ओवर 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। क्लैरिटी बेटा? अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल? व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल? ये भी रेडियस होगा और बेटा ये भी क्या होगा? ये भी रेडियस होगा। इसमें कोई डाउट? हाँ जी, एनीवन इन द क्लास जिसमें इसमें कोई डाउट हो? ये भी बेटा रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, राइट। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। सो कंप्लीट डायमीटर अगर इसका 6 है तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल? बेटा 3 हो जाएगा, ठीक, बिकॉज कंप्लीट लेंथ इज 6, तो डायमीटर इज हाफ ऑफ द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, राइट। इसमें कोई डाउट किसी को? चलो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। पाई की वैल्यू बेटा वही लेंगे, 3.142, रेडियस है 3 स्क्वायर ओवर 2, ठीक। तो सेमी सर्कल का एरिया आ गया एरिया ऑफ अ सर्कल का हाफ, प्लस लेंथ इनटू विड्थ। रेक्टेंगल पे आ जाओ, लेंथ बेटा कितनी है? 6 और विड्थ इज, अब जरा मुझे विड्थ बताओ, रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है? अगर टोटल हाइट इस पूरी फिगर की बेटा 7 है, ठीक, तो ये जो रेडियस है दैट इज 3, राइट, बिकॉज रेडियस तो होता है ना सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफ्रेंस एनीवेयर, ठीक। सो ये जो रेडियस है 3, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो बाकी लेंथ आपके पास क्या आ गई? बाकी लेंथ बेटा आ गई 4। बाकी लेंथ कितनी आ गई? 4। इसमें कोई डाउट? सो ये बेटा आपके पास आ गई विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल इन दैट। चलो ये जरा पहले जस्ट गिव मी आंसर ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, फिर हम सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जरा इसका मुझे आंसर बताओ। तो ये बेटा आ गया 14.139, राइट, प्लस 24, राइट। जरा ऐड करो क्या आता, तो ये बेटा आ गया 38.139। अगेन वी हैव टू गिव आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम बस फोर्थ फिगर को देखेंगे। अगर बेटा 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ गया? एरिया का बेटा ये आ गया 38.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आ गया एरिया ऑफ दिस कंप्लीट फिगर, राइट। क्लैरिटी? चलो अब जरा हम पैरामीटर इधर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, पैरामीटर जरा मुझे बताओ, इधर ही लिख लेते हैं बेटा। लेट्स सॉल्व हियर साइड पे जरा, बिकॉज ताकि फिगर आपके सामने हो, राइट। हम पैरामीटर जरा यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। चलो, सो पार्ट नंबर 2 था इसका पैरामीटर, ताकि फिगर बेटा आपके सामने हो। सो व्हाट इज द पैरामीटर बेटा? आउटर बाउंड्री की टोटल लेंथ, राइट। सो आउटर बाउंड्री कौन सी? जरा मार्क करते हैं आउटर बाउंड्रीज बेटा। 1 इज द, जस्ट अ सेकेंड, 1 इज द बेटा 1 इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये आउटर बाउंड्री है, ठीक। आउटर बाउंड्री पे बस फोकस करना है, इनर बाउंड्रीज पे नहीं।
वन इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, एक साइड से शुरू हो जाते हैं, ठीक। देन बेटा यू हैव द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक। क्लैरिटी, 3 लेंथ्स हो गई। और बेटा फोर्थ लेंथ अगेन यू हैव द रिमेनिंग 1 विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। सो 4 लेंथ्स को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर बनेगा, आउटर बाउंड्रीज की टोटल लेंथ, राइट। तो बेटा इसको हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं। पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, जरा मुझे बताओ। जी बेटा, पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, लेंथ, ठीक है, एक लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस विड्थ। इसमें कोई डाउट, चलो वैल्यूज प्लग इन कर दो। लेंथ बेटा कितनी है 6, विड्थ कितनी है 4, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर प्लस विड्थ विच इज अगेन 4, बड़ी क्लैरिटी से बेटा आपने लिखना है, इसमें कोई डाउट। बेटा 6 + 4 10, 10 + 4 14 प्लस ये 2 तो वैसे कैंसिल कर दो डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, राइट। आपके पास यू लेफ्ट विद पाई आर, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप लिख दो 3.142 और रेडियस बेटा आपने पहले इसका मेंशन कर दिया हुआ है, रेडियस आपके पास 3 है, राइट बेटा। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज 3, तो 2 पाई आर में आपने प्लग इन करना है, तो रेडियस इज 3, राइट। ये बेटा जरा मुझे इसका आंसर बताओ, व्हाट इज 3.142 इंटू 3, यू हैव टू बी रियली केयरफुल। ये बेटा आ गया 9.426, ठीक है बेटा। चलो ऐड करो जरा इसको, ये बेटा आ गया 23.426। अगेन वी हैव टू गिव आवर आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिर्फ फोर्थ फिगर को देखेंगे, लेस देन 5 है, राउंड ऑफ नहीं होगा, पिछले में ऐड नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर इज 23.4 सेंटीमीटर्स। ये बेटा पेरीमीटर आया, सो सिंपल। पेरीमीटर तो बिल्कुल ही सिंपल होता है, आउटर बाउंड्रीज की टोटल लेंथ, बस बाउंड्रीज आपने ध्यान से बेटा ऐड करनी है, मार्क करनी है। क्लैरिटी। चलो बेटा लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, ठीक। जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंटरेस्टिंग वन। आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा पेरीमीटर्स की और एरिया की, राइट। ओके, लेट्स मेक अ सेमी सर्कल, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेमी सर्कल के साथ बेटा अटैच है, देन यू हैव अ रेक्टेंगल। चलो ठीक, ओके बेटा जरा लेंथ्स मेंशन कर देते हैं। दिस इज 5 बेटा, दिस इज 3, दिस इज 9, राइट। चलो, सो अगेन इस शेप का आपने यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। चलो पहले हम जरा इसका एरिया डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द एरिया, हाँ जी, कौन बताएगा इसका एरिया क्या होगा। सो अगेन दिस इज नॉट वन, कोई एक कंप्लीट शेप नहीं है। सो बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू अ सेमी सर्कल, ठीक हो गया। ये सेमी सर्कल का सेंटर होगा, ठीक। लेट्स से ओ से मार्क कर देते हैं, ये खुद आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्क करना है, राइट। तो ये बेटा सेमी सर्कल का ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा, राइट। सेंटर से वन साइड टिल द सर्कमफ्रेंस, दैट इज रेडियस। सेंटर से वन साइड टिल द सर्कमफ्रेंस, ये भी रेडियस। इसमें कोई डाउट किसी को, राइट। तो अगर कंप्लीट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 9 है तो अदर लेंथ भी 9 होगी। सो यहां तक 5 है, बाकी कितनी रहेगी लेंथ 4। तो डायमीटर बेटा 4 है, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज व्हाट 4। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाँ जी रेडियस मुझे बताओ। अगर डायमीटर बेटा आपके पास 4 है तो व्हाट इज द रेडियस, हाँ जी रेडियस को हमने मेंशन करना है, रेडियस इज इंपॉर्टेंट। रेडियस बेटा इसका हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ इज रेडियस, तो रेडियस 2 हो जाएगा, राइट। ये लेंथ भी 2, ये हाइट भी 2, ठीक। ये हम यहां से यहां तक मेंशन कर देते हैं, ये हाइट आपके पास 2 आ गई, ठीक। और बाकी जो हाइट है यहां तक वो ऑलरेडी गिवन है, विच इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, वो 3 है। बेटा पहले हम लेट्स ब्रिंग क्लैरिटी इन द फिगर, ठीक है। क्लैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कोई डाउट, चलो अब बेटा मुझे बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक। ये पूरा सेमी सर्कल एंड देन यू हैव अ रेक्टेंगल, ठीक। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर ओवर 2
प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रैकेट में लिख दो लेंथ इनटू विड्थ, राइट बेटा, ब्रैकेट्स यूज किया करो whenever there is more than one term. चलो just plug in the values. 3.142 रेडियस बेटा ऑलरेडी हमने लिख लिया, दैट इज 2 स्क्वायर ओवर 2, ब्रैकेट लगा दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट ये आ गया एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बेटा आपके पास क्या आ गया, लेंथ इनटू विड्थ, दैट इज 9 इंटू 3. इसमें कोई डाउट किसी को? चलो पिकअप ये कैलकुलेटर, जरा मुझे वैल्यूज बताओ. ये बेटा आ गया 6.284 प्लस, बिकॉज हमारे पास प्लस साइन है बेटा, अब मैं इसको ऐड करना है. 9 टाइम 3 इज व्हाट 27. चलो व्हाट इज द फाइनल आंसर, दैट इज 33.284. 33.284. तो अगेन वी हैव टू गिव आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. बेटा हम फोर्थ फिगर को देखेंगे, 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा. तो बेटा द फाइनल आंसर इज 33.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें कोई डाउट किसी को? एरिया क्लैरिटी बेटा, पक्की बात. चलो पैरामीटर जरा हम यहां पर डिस्कस करते हैं सो दैट द फिगर इज इन फ्रंट ऑफ अस. ठीक, पैरामीटर जरा मुझे बताओ. अगेन टोटल आउटर बाउंड्रीज की लेंथ, दैट इज द पैरामीटर, राइट. सो हम लिख लेते हैं बेटा पैरामीटर को, जरा देखते हैं. सो कौन कौन सी लेंथ है आपके पास बेटा? 1 इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक, ठीक हो गया. एक साइड से शुरू कर देते हैं. लेंथ कितनी होगी साथ साथ लिखते जाओ, दैट इज 9 प्लस दूसरी साइड कौन सी बेटा? द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक, तो +3. अगली लेंथ बेटा, अगली लेंथ कौन सी है जरा मुझे बताओ? दैट इज द आर्क लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल. दैट इज द आर्क लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल. तो ये बेटा आपके पास कितनी आ गई? इसको हम लिख लेते हैं 2πr. चलो बाद में वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं. प्लस आगे चलते हैं, द अदर लेंथ जो आपके पास आएगी दैट इज दिस 5. ठीक, ये जो बची, बिकॉज यहां तक आप पहुंच गए, ये आप 5 ऐड करेंगे बेटा इसमें. ठीक हो गया. प्लस नाउ द विड्थ, यहां तक पहुंच गए, नाउ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, राइट. टोटल लेंथ आपने ऐड करनी है विच इज अगेन 3, विच इज अगेन 3, राइट. आपने लेंथ ऐड की, विड्थ ऐड की, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सॉरी हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो 2πr over 2 होगा, राइट. हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. क्लैरिटी बेटा, क्योंकि ये सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है ना, हाफ सर्कमफ्रेंस. +5 और +3, इसमें कोई डाउट किसी को? चलो इसको बेटा ऐड कर लो. तो व्हाट इज दिस? ऐड करके जरा मुझे बताओ कितना बन. तो ये बेटा 9 + 3 + 5 + 3, ये तो बन गया 20. ठीक हो गया. 9 + 3 12, 12 + 5 + 3 8 होता है. 12 + 8 20 प्लस बेटा पाई की जगह 3.142 और रेडियस ऑलरेडी बेटा हमने ऊपर मेंशन किया हुआ, दैट इज 2, राइट. सो इनटू 2 और होल डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो ये बेटा बेशक 2 तो कैंसिल कर दो, 2 टाइम 1 is 2 और ये 2 कैंसिल. ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर आ गया 20 प्लस 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2. सो बेटा ये आपके पास आ गया 6.284, राइट. सो जस्ट सिंपली ऐड दैट, तो ये बेटा हो गया 26.284, राइट. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर्स देने होते हैं. जस्ट लुक एट द फोर्थ फिगर, 5 या 5 से ग्रेटर है, प्रीवियस पे ऐड हो जाएगा. तो 26.3 सेंटीमीटर्स, बिकॉज पैरामीटर है, पैरामीटर इज अ लेंथ बेटा, टोटल लेंथ, राइट. ये बेटा इसका आंसर आ गया. आई होप दिस वाज प्रीटी इजी. ओके बेटा, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम्स. जरा ये हम देखते हैं, राइट. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5. जरा ये हम क्वेश्चन देखते हैं. ओके बेटा, let's draw this figure. Again 2 straight lines. और बेटा ये हम एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेते हैं, राइट. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब बेटा क्वेश्चन ये है, अगेन वही, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर. ये हम इसको जरा शेड कर देते हैं, राइट. ओके बेटा, एक आपने फाइंड करना है एरिया एंड ऑब्वियसली you have to find the perimeter, right बेटा. और एक साइड आपको दी हुई है 10,
राइट? क्लैरिटी? अच्छा, सो अब इन दिस फिगर बेटा वी कैन सी के अभी हमने खुद अपना एनालिसिस करना है कि क्या हो सकता है. सो अगेन दिस इज अ स्क्वायर, ठीक, ये दोनों रेडियस है. दिस इज 10, तो ऑब्वियसली दिस साइड वुड ऑल्सो बी 10, दिस साइड वुड ऑल्सो बी 10 बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल है. वो कैसे मैं आपको बताता हूं. अब इसको हमने एनालाइज करना है. सो ये बेटा क्या हो गया, इसको चलो ब्लू से मार्क कर देते हैं. दिस इज अ क्वार्टर सर्कल, ठीक. अब क्वार्टर सर्कल को डिस्कस करना है. फ्रॉम दिस सेंटर, ये जो मैंने ओ मार्क किया है, आपने ये आर्क लेंथ मार्क की है, राइट. यहां से आपने ये आर्क मार्क की है. सो दैट मीन्स कि फ्रॉम अ स्क्वायर ये आपने क्वार्टर सर्कल को आपने रिमूव किया हुआ है. दिस हैज बीन रिमूव्ड, तो ये बाकी रिमेनिंग फिगर बचेगी. दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग. ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि फ्रॉम अ स्क्वायर आपने क्वार्टर सर्कल को रिमूव किया हुआ है, तो दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग. ये जो मैंने येलो में शेड किया, बिकॉज दिस इज नो फिगर, ठीक है. ये बेटा कोई शेप नहीं है. इधर हमने जो अभी तक बेटा हमने डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस सर्कल, सेमी सर्कल और अ क्वार्टर सर्कल, राइट. ये बेटा बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आपने अप्लाई करने. आंसर तो वही 2 लाइंस का ही है, राइट. सो बेसिकली अब एरिया हम किस तरह से इस फिगर का बेटा फाइंड करेंगे. अगेन इट्स वेरी सिंपल. सो एरिया को अगर हम डिस्कस करें, राइट बेटा, सो एरिया जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा. जो अभी मैंने कहा है यही हम इसको मेंशन कर देते हैं. सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज व्हाट, एरिया ऑफ द स्क्वायर, राइट. बिगर एरिया स्क्वायर का है, माइनस जो उसमें से माइनस किया दैट इज एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल. एरिया इसको लिख देते हैं ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल. इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? एक लाइन का आंसर है. एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड माइनस ब्रैकेट लगा दो. क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय 4, 1/4 द एरिया ऑफ अ सर्कल, राइट बेटा. ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं ये क्वार्टर सर्कल है, ये सारा क्वार्टर सर्कल है. ये स्क्वायर में से आप रिमूव करेंगे तो बेटा यू लेफ्ट विद द एरिया, ये जो मैंने येलो से मार्क किया, राइट, जो इनिशियली हमने फाइंड करना था. क्लैरिटी बेटा, पक्की बात. चलो इसको अब आप सॉल्व कर लो. सो क्या आंसर आ गया, 10 into 10 is 100, और इसमें बेटा वैल्यूज प्लग इन कर दो. 3.142 इंटू रेडियस कितना है आपके पास, 10, राइट. ऑलरेडी हमने देख लिया रेडियस इसका कितना है बेटा, 10, राइट. जो स्क्वायर की साइड है वही इसका रेडियस है. सो इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है. ये जरा देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है. एंड ऑब्वियसली होल डिवाइड बाय 4, बिकॉज क्वार्टर सर्कल का एरिया है तो होल डिवाइड बाय 4. जरा चेक करो इसका क्या आंसर आता है. ये बेटा आ गया 78.55, राइट, ठीक हो गया. और जरा इसको माइनस, ये बेटा आ गया 21.45, और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने. लेट्स लुक एट द फोर्थ फिगर. 5 या 5 से ग्रेटर है, प्रीवियस बेटा एक ऐड हो जाएगा. ये बेटा आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. ये जो येलो में हमने शेड किया, राइट, जो कि इनिशियल एरिया था, ठीक. ये बेशक अगर आपने रिमूव करना है, बेशक ये वाला एरिया आप रिमूव कर दो, सो दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन कि व्हाट वाज द ओरिजिनल फिगर. क्लैरिटी बेटा. ओके बेटा, पेरीमीटर क्या होगा, व्हाट विल बी द पेरीमीटर. अगेन बेटा आउटर बाउंड्रीज को जरा मार्क करते हैं. वन इज वन साइड ऑफ द शेडेड रीजन विच इज 10 प्लस द अदर साइड 10, राइट बेटा, और प्लस द क्वार्टर आर्क लेंथ ऑफ द सेमी ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल, ठीक. ये जो क्वार्टर आर्क लेंथ कह लो या 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कह लो, ठीक. ये इसकी बेटा साइड्स बन रही हैं. इसमें कोई डाउट किसी को? चलो, सो पैरामीटर बेटा हम लिखेंगे. पैरामीटर इज व्हाट बेटा, ऊपर हमने डिस्कस किया है, दैट इज 10 + 10, ठीक. जो शेडेड रीजन है, जो येलो से बेटा शेड हुआ है, उसकी आउटर बाउंड्रीज प्लस क्वार्टर सर्कमफ्रेंस, 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, राइट बेटा, ठीक हो गया. चलो, प्लस 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. ये बेटा
3 sides से बाउंड हुआ हुआ रीजन, राइट? दिस द फर्स्ट साइड, द सेकेंड एंड द थर्ड साइड. ये बेटा आर्क लेंथ इज द थर्ड साइड. इसमें कोई डाउट, क्लैरिटी? चलो ये बेटा अब इसमें वैल्यूज प्लग इन कर दो. सो 20 प्लस 1/4 2 इंटू 3.142. और बेटा रेडियस ऑलरेडी हमें पता है, रेडियस इज 10. ठीक है, रेडियस इज 10. ये पहले जरूर मेंशन हमने ऑब्वियसली डिस्कस कर लिया है, लेकिन इट शुड बी वेरी क्लियर. चलो वैल्यू प्लग इन कर दो इनटू रेडियस विच इज 10. सो ये बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं. इसको देख लो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है. 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, और ये 2 और 10 भी कैंसिल आउट हो रहा है. 2 टाइम 1 एंड 2 टाइम 5 is 10, ताकि वैल्यूज हमारी सिंपल आ जाए. तो ये आपके पास आ गया 20 प्लस, इसको जरा हम इवैल्यूएट कर लेते हैं. व्हाट इज 3.142 इंटू 5? ये बेटा आ गया 15.71, राइट? चलो इसको ऐड कर दो. सो ये आपके पास कितना आ गया? 35.71. वी हैव टू गिव आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फोर्थ फिगर 5 से लेस है, प्रीवियस में कुछ ऐड नहीं होगा. तो बेटा फाइनल आंसर इज 35.7 सेंटीमीटर्स, बिकॉज हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं, राइट बेटा? तो दिस इज अ लेंथ. क्लैरिटी बेटा? 35.7. ओके बेटा, ये जरा क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक, सर्कल हम बेटा ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स ड्रॉ अ सर्कल. ठीक हो गया, सर्कल ड्रॉ हो गया. ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? ये रेडियस बेटा, ये रेडियस, राइट? सेंटर ऑफ द सर्कल उसने मार्क किया हुआ 12 सेंटीमीटर्स. ठीक, अब एग्जामिनर, इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जामिनर आपको बताए रेडियस. इट्स अंडरस्टूड. वी शुड नाउ अंडरस्टैंड द फिगर्स, राइट? ये रेडियस हो गया, और बेटा एंगल उसने मार्क किया हुआ है 140 डिग्रीज, राइट? सो द क्वेश्चन इज फाइंड the arc length, find the arc length of the minor sector, right? और बेटा वी नो कि माइनर सेक्टर कौन सा है, जो उसने मार्क किया हुआ है 140 डिग्री से, राइट? ओके बेटा, दिस इज पार्ट 1. सो आर्क लेंथ बेटा कौन सी होगी? माइनर सेक्टर ऑब्वियसली हम शेड कर लेते हैं. दिस इज योर माइनर सेक्टर, राइट बेटा? सो ये आपकी आर्क लेंथ होगी कंप्लीट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ये आपकी बेटा माइनर आर्क लेंथ होगी, राइट? सो क्या फॉर्मूला है आर्क लेंथ का? अभी हमने बेटा इसको डिस्कस किया है. आर्क लेंथ जस्ट वन लाइन फॉर्मूला, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, राइट? और बेटा पाई की वैल्यू टेक पाई टू बी 3.142, नॉर्मली क्वेश्चंस में गिवन होता है. और बेटा टेक द जो आपके कैलकुलेटर पे वैल्यू होती है. ठीक हो गया? चलो ये बेटा वैल्यूज हमने प्लग इन कर देनी है. थीटा इज व्हाट? 140 ओवर 360 इंटू 2 पाई इज बेटा व्हाट? 3.142, और रेडियस इज 12. कैलकुलेटर्स बेटा हमारे पास हैं. सिंपली प्लग इन द वैल्यूज और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे. जरा कैलकुलेट करके बताओ. पहले बेटा न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है. 140 इंटू 2, राइट? देन मल्टीप्लाई बाय 3.142 एंड मल्टीप्लाई बाय 12. Whatever the answer is equal to press करो, then you divide it by 360, right? ये बेटा आ गया 29.325. And as we have been discussing this, बेटा we have to give our answers to 3 significant figures. हम fourth figure को देखेंगे, not after that. अगर वो 5 या 5 से greater है तो previous में एक add हो जाएगा, right? So it's not greater than 5. So बेटा आपका final answer आ गया 29.3 सेंटीमीटर्स. ये बेटा आपके पास आर्क लेंथ आ गई L, जो माइनर सेक्टर की आर्क लेंथ है, राइट? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. चलो सेकंड पार्ट हम यहां सॉल्व कर लेते हैं बेटा. सेकंड पार्ट इज फाइंड द एरिया. फाइंड द एरिया ऑब्वियसली ऑफ द सेक्टर, जो आपको सेक्टर मार्क हुआ है, द माइनर सेक्टर. चलो क्या फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, राइट? रेडियस तो बेटा वही रहेगा सर्कल का, राइट? इधर इट्स अ सेक्टर और आप पूरा सर्कल ले लो, सेमी सर्कल ले लो, क्वार्टर सर्कल ले लो, रेडियस रिमेन्स द सेम ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल. चलो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज बेटा. थीटा आपके पास क्या है? 140 ओवर 360, पाई की वैल्यू बेटा 3.142 और 12 का स्क्वायर, राइट? तो सिंपली प्लग इन द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर.
पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर है वट एवर द आंसर इज यू डिवाइडेड बाय 360। जरा कैलकुलेट करके बेटा मुझे आंसर बताओ। तो ये बेटा आंसर आ गया 175.95, राइट। एंड वी नो वी हैव टू गिव आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम फोर्थ फिगर को देखेंगे, अगर बेटा 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा आ गया एरिया ऑफ दिस शेडेड सेक्टर या एरिया ऑफ दिस माइनर सेक्टर। आई होप दिस वाज एब्सोल्युटली क्लियर। बड़ा सिंपल फॉर्मूला बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का या आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, लुक एट द इंफॉर्मेशन व्हाट इज गिवन, एंगल क्या गिवन है, रेडियस क्या है, आपको आर्क लेंथ तो नहीं गिवन, आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो नहीं गिवन, राइट। सो दैट यू कैन जस्ट प्लग इन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज और आप जो अननोन्स है वो फाइंड कर लें, राइट। ओके, जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स टेक another question, question number 2. Okay जी, let's make another circle, right। ये बेटा आपके पास अगेन सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक, और ये आपके पास बेटा 2 रेडियस आ गए। दिस इज 10 सेंटीमीटर्स, दूसरा मार्क करने की जरूरत नहीं है। एंगल इज थीटा डिग्रीज, और बेटा जो एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर उसने मार्क किया हुआ है बेटा, दिस इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बेटा। क्लैरिटी। द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट बेटा। ओके बेटा, फाइंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने एंगल थीटा बेटा फाइंड करना है, राइट। So again, read the question carefully. Look for the information, hints. बेटा आपको starting point आपको मिलेगा। So आपके पास क्या given? तो बेटा we can see हमें बेटा area given है, हमें क्या information given है, हमें area of the sector given है, right बेटा। Area of the sector is given to us, हमें radius given है, right, and we just have to find the angle of the sector, right। अब बेटा if you look at the formulas, हम यहां जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ सेक्टर का बेटा थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में भी थीटा इन्वॉल्व होता है, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर? बेटा इसका फॉर्मूला भी वही है, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। इट इज पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसमें भी थीटा इन्वॉल्व होता है। बट हाउ डू वी नो कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है? बेटा अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, लुक फॉर द हिंट। आप देखो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। हमें बेटा एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, राइट। सो दैट डिटर्मिन्स कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। क्लैरिटी। दैट डिटर्मिन्स हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है, राइट। हमने कंफ्यूज नहीं करना इसको आर्क लेंथ से। चलो, सो वी हैव टू फाइंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ दिस सेक्टर, राइट बेटा। ये जो एंगल मार्क हुआ है हमने ये फाइंड करना है। क्लैरिटी। चलो, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। सो बेटा एरिया हम ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लिख दिया, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। एरिया ऑफ सेक्टर की जगह हम 25 पुट कर देंगे। थीटा हमने फाइंड करना है ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। So pi is 3.142 into r square. Radius is 10 square. Right बेटा? चलो. So first thing is first. 360 common denominator equation की उस तरफ shift करो. So ये क्या हो गया? 25 multiply by 360, ठीक, is equal to theta on the right hand side of the equation divided by, ये दोनों multiples हैं बेटा. equation की उस तरफ जाके दोनों क्या हो जाएंगे? divide. चलो डिवाइड कर दो। सो 3.142 इक्वेशन किस तरफ आके डिवाइड होगा? इनटू 10 स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई और इक्वेशन किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोई डाउट बेटा? वेरी सिंपल। हमने ऑलरेडी बड़ी थॉरो इसकी डिस्कशंस कर ली हुई हैं बेटा व्हेन वी डिस्कस द चैप्टर सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला, राइट। इफ यू हैवंट सीन दैट बेटा वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच दैट। उससे बड़ी आपकी बेसिक सिंप्लीफिकेशंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी सारी इसमें बड़ी क्लैरिटी आएगी। चलो, सो व्हाट इज द आंसर? सो आंसर इज बेटा जस्ट टेक आउट योर कैलकुलेटर्स और इसको बेटा न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो और ध्यान से इसको डिवाइड करो, राइट।
So beta, the answer is 28.64. And remember that, beta, answers to angles obviously are in degrees. तो बेटा एंगल्स के आंसर हम देते हैं 1 decimal place, right? तो again the concept is we just take a look at the second decimal place. If it's 5 या more than 5 तो previous में एक add हो जाएगा. It's less than 5 तो बेटा एंगल वही रहेगा 28.6 डिग्रीज. ये बेटा एंगल एट द सेंटर है जो सबटेंड हो रहा है फ्रॉम दिस आर्क, या जो एंगल एट द सेंटर बन रहा है बिटवीन द टू रेडियस, ठीक है, एंड दिस आर्क. ये जो सेक्टर का एंगल बन रहा है, राइट बेटा. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था, राइट बेटा. लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. चलो ये जरा क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, राइट, very interesting one. So let's say beta you have a straight line, ठीक हो गया, and you have another line, right? और बेटा ये एक आर्क है, right? And you have another arc, right? चलो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं. सो बेटा ये आपको डायमेंशंस गिवन है. ये रीजन इसने बेटा शेड किया हुआ है, राइट? ये रीजन बेटा इसने शेड किया हुआ है. सो डायमेंशंस आपको क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं. दिस एंगल इज 40 डिग्रीज, राइट? ये जो स्मॉलर सेक्टर है दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, राइट बेटा? और ये जो लार्जर सेक्टर बन रहा है, राइट, ये जो लार्जर सेक्टर की लेंथ बन रही है बेटा दिस इज 9 सेंटीमीटर्स. दिस इज 9 सेंटीमीटर्स, राइट? क्लैरिटी ठीक हो गया. So the question is find the shaded area. Find the shaded area. Okay बेटा. So again पहले हम analyze करते हैं what is this question. बेटा जिसका बेटा common center हो, those sectors which have a common center, बेटा हम उसको कहते हैं concentric sectors, right? With those circles which have a common center, ठीक है, उन circles को कहते हैं हम concentric circles, right? Let's say बेटा you have a circle, ठीक, and you have an inner circle, but both circles are drawn from the same center, ठीक. So इसका radius होगा small r, but the center is same for both the circles. Or let's say the bigger circle obviously it has a bigger radius, but important thing is it is drawn from the same center. बेटा इसको हम कहते हैं concentric circles. Concentric circles, right बेटा? So अगर हम इसको डिवाइड कर दें, let's say इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, right? So ये जो बेटा दो सेक्टर्स बन गए, obviously this is the smaller sector. Take the outer arc length, so this is the major sector, right? ठीक है. तो बेटा जो कंसेंट्रिक सेक्टर्स होते हैं दैट मीन्स दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेंटर, राइट? सो ये बेटा कंसेंट्रिक सेक्टर्स हैं, ठीक. ये जो दोनों आर्क्स हैं दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेंटर. ये जो आर्क है बेटा ये भी सेम सेंटर से ड्रॉ किया है, एंड दिस आर्क इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेंटर. क्लैरिटी? चलो, सो द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट बेटा हमने एनालाइज करना है फिगर को. तो इट्स वेरी क्लियर, जो शेडेड रीजन है दिस इज नॉट एनी सेक्टर, ये कोई फिगर नहीं है, राइट? सो हाउ डू यू फाइंड द शेडेड रीजन? बेटा बड़ा सिंपल है. सिंपली बेटा एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर, एरिया ऑफ द बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर, राइट बेटा? चलो मुझे बताओ, अगेन एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट कम्स इन एग्जाम, ठीक. सो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, एंगल वही है दोनों सेक्टर्स का बिकॉज कंसेंट्रिक सेक्टर्स हैं, बट इनके रेडियस चेंज होंगे. स्मॉलर सेक्टर का बेटा रेडियस 5 है, लार्जर सेक्टर का रेडियस 9 है. जस्ट कीप दिस इन माइंड. चलो एरिया ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर, सो थीटा इसका कितना बेटा 40 ओवर 360, पाई की वैल्यू 3.142, 9 स्क्वायर. क्लैरिटी बेटा? माइनस
area of the smaller sector. So theta over 360, pi की value बेटा 3.142 into r square. Just simply plug in the values. और smaller sector का radius क्या है बेटा 5 square. इसमें कोई doubt किसी को? अब बेटा दोनों brackets pick up your calculators, जरा दोनों brackets evaluate करके tell me the answers. So बेटा ये आंसर आ गया 28.278. टू मेंटेन द एक्यूरेसी बेटा अभी 3 डेसिमल प्लेसेस तक लो, बिकॉज एंड पे सब्ट्रैक्ट होके हम फिर राउंड ऑफ करेंगे, राइट. माइनस, जरा इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, ये बेटा आ गया 8.7277, राइट. चलो जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट और मुझे आंसर बताओ. सो ये बेटा आंसर आ गया 19.55. बिकॉज वी गिव आवर आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो बेटा हम फोर्थ फिगर को देखेंगे, अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में एक ऐड हो जाएगा. सो ये बेटा फाइनल आंसर आ गया 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस वाज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ये जो बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था. सो आई होप इट वाज प्रीटी सिंपल. आपने सिर्फ बेटा एनालाइज करना था कि देयर इज अ बिगर सेक्टर, राइट, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ द स्मॉलर सेक्टर जो अनशेडेड है, राइट, ये जो अनशेडेड है, राइट, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वही है. द ओनली थिंग दैट वुड वेरी इज द रेडियस, राइट. दोनों के रेडियस डिफरेंट हैं. बिगर सेक्टर का ऑब्वियसली वुड हैव अ लार्जर रेडियस, स्मॉलर सेक्टर का ऑब्वियसली हैज अ स्मॉलर रेडियस. जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज. कैलकुलेटर्स बेटा हमारे पास हैं, एक लाइन में बस फॉर्मूलाज वैल्यूज प्लग इन करनी है. यूज योर कैलकुलेटर एंड राइट द आंसर. ठीक, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. Okay beta, let's take a look at this first question, right? Beta, we have a circle, we have a chord xy, और बेटा वहां से रेडियस आपका सेंटर से सबटेंड हो रहा है एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द chord, ठीक है, xy पर. दैट मेक्स अ ट्राइंगल और ये पूरा एक सेक्टर बन रहा है OXY. सो बेटा यू हैव टू फाइंड द एंगल XOY, राइट. यू हैव टू फाइंड द एंगल XOY. ये आपको कंप्लीट एंगल चाहिए, राइट. You have to find the complete angle. और second, you have to find the area of the minor segment, right? चलो. So बेटा we know the fact कि अगर we know बेटा this is the radius and this is the radius. ठीक, OX भी radius है, OY भी radius है. We know that. ठीक. Examiner ने बेटा हमें ये फिगर दी हुई है. So we should know कि this is the radius of the circle, right? Okay. बेटा common जो उसका vertex है दोनों equal sides का, वहां से परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉ ऑन द अदर साइड. सो वी नो कि ये परपेंडिकुलर दैट डिवाइड्स द बेस इनटू 2 इक्वल हाफ्स. सो इफ दिस इज 6 तो दूसरी साइड भी 6 होगी, राइट. सो कंप्लीट लेंथ ऑफ एक्स वाई इज 12 सेंटीमीटर्स. इसमें कोई डाउट किसी को, राइट. ओके, सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट पार्ट एंगल एक्स ओ वाई. कंप्लीट एंगल चाहिए तो हम बेटा हाफ एंगल फाइंड कर लेते हैं. बेसिकली हम कह देते हैं MOY, राइट. हम एंगल फाइंड कर लेते हैं. लेट्स मेक द ट्राइंगल. हम बेटा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, हाफ ट्राइंगल, राइट. सो ये O, ये M 90 डिग्रीज और ये बेटा Y, राइट. दिस इज 6. ओके बेटा, तो व्हाट इज OY? बेटा वी नो दैट OY इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट. ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर्स मार्क की हुई है. सो हम लिख भी लेते हैं OY इज 10 सेंटीमीटर्स, राइट बेटा. सो OY इज 10, राइट. बेटा वी नीड टू फाइंड दिस एंगल. हमने बिकॉज वर्टिकल एंगल फाइंड करना है. वी नो दिस इज हाफ ऑफ द टोटल एंगल, राइट. हम ये फाइंड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बेटा वी हैव ऑलरेडी डन थॉरो डिस्कशंस. जरा मुझे बताओ राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा हमने जो डिस्कशंस की हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? बेटा लेबल द साइड्स. ठीक, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? दैट इज ऑपोजिट. पेंसिल से लिखो. 90 डिग्रीज के ऑपोजिट साइड क्या होती है? दैट इज द हाइपोटेन्यूज एंड द रिमेनिंग साइड इज द बेस. बेटा वी डोंट नीड टू मेंशन दैट बिकॉज वो हमें गिवन नहीं है. ठीक, चलो. सो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो लग रहा है? साइन, राइट बेटा. साइन थीटा क्या होता है? दैट इज ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज कॉस थीटा? दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज टैन थीटा? ऑपोजिट ओवर बेस, राइट बेटा. सो ये आपकी फिंगर टिप्स पे बेटा चीजें होनी चाहिए. सो 1 लाइन आंसर. चलो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज. तो बेटा साइन थीटा आपके पास क्या आ गया? ऑपोजिट इज व्हाट? ये हमने मार्क किया हुआ है 6. एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज 10. 6 over 10. तो बेटा थीटा क्या आ गया? दिस इज साइन इनवर्स 6 over 10, राइट बेटा.
एंड विच इज, जरा मुझे वैल्यू बताओ, व्हाट इज साइन इनवर्स 6/10? ये बेटा आ गया 36.87 डिग्रीज, राइट? सो ये दिस इज हाफ ऑफ द टोटल एंगल। जो हमें टोटल एंगल बेटा चाहिए दैट इज XOY वी नीड द टोटल एंगल। सो हमने हाफ एंगल फाइंड किया है। सो बेटा टोटल एंगल, जस्ट राइट एंगल XOY इज 2 times थीटा, राइट? इसका डबल होगा। सो बेसिकली 2 times 36.87, ठीक? और बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ गया बेटा? दिस इज 73.74, राइट? सो बेटा वी नो दैट एंगल्स के आंसर, डिग्रीज के आंसर वी गिव इट टू 1 decimal place, standard instructions, right? So we just need to look at the 4th digit if it's second decimal place, ठीक है बेटा? second decimal place, if it is 5 या more than 5 तो previous में एक add हो जाएगा, ठीक? So it's less than 5, तो ये बेटा 73.7 डिग्रीज। ये आपके पास टोटल एंगल आ गया बेटा, एंगल XOY। इसमें कोई डाउट किसी को, राइट? सो बेसिकली बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा, प्लीज रिमेंबर दैट बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के, कि जो कॉमन वर्टेक्स है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इट डिवाइड्स द बेस इनटू 2 equal halves एंड इट ऑल्सो डिवाइड्स द एंगल, जो वर्टिकल एंगल है जहां से जिस वर्टेक्स से आपने बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इट डिवाइड्स दैट एंगल इनटू 2 equal halves, ठीक? तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा के वी फाइंड दैट हाफ एंगल और उसको हम डबल कर लेते हैं फॉर द कंप्लीट एंगल। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? क्लैरिटी? ओके। नाउ हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट? ये मुझे बताओ। ऊपर भी हमने डिस्कस किया, राइट? एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट जो हमने शेड किया पिंक से। इट्स वेरी सिंपल बेटा, एरिया ऑफ द कंप्लीट सेक्टर। हमने बेटा लास्ट वीडियो में एरिया ऑफ सेक्टर को डिस्कस किया है। क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर का? 1 line आंसर, θ/360 into πr²। बस रेडियस की वैल्यू प्लग इन करनी है बेटा, पाई की वैल्यू प्लग इन करनी है, यू विल गेट द आंसर्स, ठीक? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये जो अनशेडेड है, एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट जो शेडेड है, राइट? सेक्टर बेटा क्या होगा? OXY, कंप्लीट एरिया which is bounded by the radius and the arc of the sector, ठीक? ये जो circumference है, complete area is area of sector, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। चलो अब इसको जरा जल्दी से लिख लेते बेटा। सो यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। सो ओके बेटा, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेगमेंट? दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या बेटा? θ/360, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, इनटू πr², राइट? माइनस व्हाट इज बेटा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? दैट इज हाफ AB sin C, राइट? साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल, हाफ AB sin C, राइट बेटा? सिंपल इज दैट। चलो वैल्यूज प्लग इन कर दो। थीटा क्या है बेटा? अभी हमने फाइंड आउट किया है 73। हमने अब एक्यूरेट वैल्यू लेनी है, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं लेनी। तो 73.74 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू बेटा 3.142। रेडियस ऑलरेडी हमने देखा है, दैट इज 10², राइट? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? दैट इज 10, राइट? ठीक हो गया, दैट इज 10²। और माइनस चलो हाफ AB, अगेन ट्राइंगल की बेटा अब एरिया की बात हो रही है, दो कंसेक्टिव साइड्स कौन कौन सी? 10 and 10, राइट? सो हाफ 10 into 10 into sine of the included angle, once again 73.74, राइट बेटा? चलो ये जरा मुझे इसकी वैल्यूज बता दो दोनों ब्रैकेट्स की। अब कैलकुलेशंस बेटा ध्यान से करनी है। तो ये बेटा वैल्यू आ गई 64.358। लेट्स टेक इट टू 3 decimal places ताकि जरा एक्यूरेसी मेंटेन रहे। और बेटा सेकेंड आंसर आ गया, ये बेटा आ गया 48.000, राइट? अगेन 3 decimal places। क्लैरिटी बेटा? चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, जरा मुझे आंसर बताओ। तो ये बेटा आ गया फाइनल आंसर 16.358, राइट? सो वी नीड टू गिव आवर आंसर्स टू 3 significant figures। तो वील जस्ट हैव अ लुक एट द फोर्थ वन। 5 या 5 से ग्रेटर है तो पीछे एक ऐड हो जाएगा प्रीवियस वन में। तो ये बेटा आ गया 16.4 cm²। ये बेटा आ गया एरिया
of this segment, right? Area of the minor segment. I hope beta this is absolutely clear. ये बड़ा common question आता है exams में. So beta any confusions, any questions, please tell me in the comments. कोई ambiguity हो beta tell me. जरा ये question करते हैं. बड़ा interesting question है beta. Okay beta, let's make a cuboid, right? Okay. I'll try to make a realistic figure, as realistic as possible. Chalo. Okay, let's say beta we have dimensions. ये side हम 2 ले लेते हैं, height is 2. Let's say हम base beta 5 ले लेते हैं, right? जो उसकी base की dimensions है, and this side is 3. ठीक हो गया? ये side हम 3 ले लेते हैं. चलो, इसको बेटा हम this is 3, this is 5, this is 2, right beta? Chalo. And the question is, you have to find the volume. बस. अब examiner, it's not always कि examiner आपको लिख के देगा कि find the volume of a prism. वो simple कह देगा find the volume, right? अब बेटा ये हमारी understanding है कि we should understand कि okay, this is a prism. Why? अब बेटा क्यूबॉइड में अभी हमने डिस्कस किया है जो क्रॉस सेक्शन है, राइट? लेट्स से हम ये टॉप लेते हैं. सो बेटा आर द ऑपोजिट एंड्स एग्जैक्टली द सेम, राइट? सो ऑपोजिट एंड्स के लिए जो मैथमेटिकल टर्म है दैट इज द क्रॉस सेक्शन. सो नाउ आई विल यूज दिस टर्म क्रॉस सेक्शन. सो मैं आई आस्क यू कि क्यूबॉइड में अभी हमने डिस्कस किया बेटा इज द क्रॉस सेक्शन सेम? Opposite ends are exactly the same. Yes. Cross section is the same. So beta, yes, this cuboid is a prism. So volume of prism हमने क्या पढ़ा है? Area of cross section. Area of cross section. Just a second. Area of cross section. Multiply by length, right? जो throughout उसकी length है. अब length कौन सी होगी? Between the cross section. Between the cross section. और कोई लेंथ नहीं लेनी, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई विल गो बैकवर्ड्स. बेटा अगर आप क्रॉस सेक्शन में लेट्स से पाइप का क्वेश्चन आ जाता है, सो आप क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली सर्कल लेंगे. तो द लेंथ बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस, ये फॉर्मूले में जो लेंथ यूज हो रही है, दिस वुड बी द लेंथ. ओके, लेट्स से यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर. अब इसमें इट्स अ प्रिज्म. इसमें जो क्रॉस सेक्शन आएगा ऑब्वियसली दैट इज अ सर्कल, राइट? सो अक्रॉस क्रॉस सेक्शंस, ठीक है, जो बोथ एंड्स, इसमें जो आप लेंथ लेंगे दैट इज द लेंथ बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस, राइट? लेट्स से क्यूबॉइड आप ले रहे हैं, राइट? सो बेटा क्यूबॉइड में लेट्स से आप बेस का एरिया ले रहे हैं, राइट? यू टेकिंग द बेस, ठीक, कंसिडरिंग द बेस एंड द टॉप. ये इसका क्रॉस सेक्शन बन रहा है. तो बेटा द लेंथ बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस, ये लेंथ होगी. सो हम z को लेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप क्यूब को ले रहे हैं. सो बेटा क्यूब में आप लेट्स से एक साइड का आप एरिया क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, राइट? यू टेकिंग दिस क्रॉस सेक्शन. सो ऑपोजिट एंड का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है बिटवीन देम, सो ये आप लेंगे लेंथ, राइट? सो लेंथ क्या है, इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए. लेंथ इज व्हाट? द डिस्टेंस, ठीक, और द लेंथ बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस, ठीक, जो ऑपोजिट एंड्स हैं उनके बीच में जो लेंथ है वो हम लेंथ लेंगे. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. चलो, सो ये बेटा अब क्या हो जाएगा इसका? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म? जस्ट वन लाइन फॉर्मूला, बाकी ये सारी डिस्कशन थी. सो वॉल्यूम इज व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. चलो, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ दिस क्यूबॉइड, या एरिया जो टॉप का होगा ऑब्वियसली वही बेस का होगा. डायमेंशंस हमारे पास हैं. It's a rectangle. So बेटा length into width. So length base की या top की क्या 5 और width is 3. So 5 multiply by 3. ये बेटा आ गया area of cross section. ठीक, one cross section. Multiply by the length. ठीक, the length across the cross section. ये हमने इसीलिए ऊपर बेटा इसको डिफाइन किया था बड़ा क्लियरली कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन अक्रॉस इट्स लेंथ. सो ये लेंथ आएगी जो क्रॉस सेक्शंस के बीच में होगी. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक हो गया? बिटवीन द क्रॉस सेक्शंस. चलो,
सो इसकी लेंथ बेटा क्या हम लेंगे 2. आई होप दिस इज क्लियर. ये बेटा जरा क्वेश्चन देखते हैं, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. अब आपने मुझे बताना है इसका क्रॉस सेक्शन क्या बन रहा है, राइट? चलो इस साइड को लेट्स से हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं. ठीक हो गया. लेट्स लेबल द साइड्स. चलो साइड्स लेबल कर देते हैं. अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बेटा. ठीक, मेंशन हुआ है. लेबल द साइड्स. दिस इज 3, दिस इज 9 एंड दिस इज 7. चलो तो पहले तो मुझे बताओ, इज दिस अ प्रिज्म? जैसे टेंट होता है, इट्स काइंड ऑफ अ टेंट. इज दिस अ प्रिज्म? यस, दिस इज अ प्रिज्म. व्हाई? Any two opposite ends which are exactly the same. Yes, ये जो triangular side है, right? Opposite end पे भी it is exactly the same. So both these ends are same, right? और इसकी जो cross section के cross length है, वो बेटा हम कौन सी लेंगे? वो ये होगी 7, right? The length which is across its cross section. ठीक? चलो between the two ends जो हम cross section के ले रहे हैं. क्लैरिटी बेटा. सो यस, दिस इज अ प्रिज्म. चलो जल्दी से, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म? हमने वॉल्यूम फाइंड करना है. अगेन यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म. सो बेटा अगेन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ वन ऑफ द क्रॉस सेक्शंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है. चलो सो एरिया क्या आ जाएगा? व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? हाफ बेस इंटू हाइट. और बेटा व्हाट इज द लेंथ? लेंथ बेटा आ जाएगी 7, राइट? जो दोनों आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं ऑपोजिट एंड्स की, जो उनके मिडिल में लेंथ है, राइट? लेंथ अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन हमने वो क्या लेनी होती बेटा, वो कंसिडर करनी होती. इसको बेटा कैलकुलेट कर लो एंड टेल मी द आंसर. ये बेटा आ गया 94.5 सेंटीमीटर क्यूब. इफ द यूनिट्स लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स, ये बेटा इसका वॉल्यूम आ गया. सिंपल. आपने बस फिगर को अंडरस्टैंड करना है कि इट्स अ प्रिज्म. ठीक. चलो एक और जल्दी से, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन. जरा देख लेते हैं. अगेन लेट्स से, चलो एक हम पाइप की एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? लेट्स टेक दिस एग्जांपल. आपकी जरा क्लैरिटी हो जाएगी. इसका बेटा हमें डायमीटर गिवन है 8, राइट? डायमीटर इज गिवन और लेंथ हमें गिवन है 15. ठीक हो गया. चलो अब जरा मुझे बताओ, इज दिस अ प्रिज्म? फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, इज दिस अ प्रिज्म? क्या हम इसको प्रिज्म कंसिडर कर सकते हैं? अगेन प्रिज्म के लिए व्हाट इज द कंडीशन बेटा? ऑपोजिट एंड्स, एनी ऑपोजिट एंड्स, एनी टू ऑपोजिट एंड्स, इट शुड हैव द सेम क्रॉस सेक्शन. ऑपोजिट एंड्स शुड बी आइडेंटिकल. तो यस बेटा, ये वी कैन सी कि इस केस में इन अ पाइप या इन अ सिलेंडर, दिस इज अ पाइप बेटा, ऑपोजिट एंड्स आर सर्कल्स. ठीक हो गया. तो यस, दिस इज अ प्रिज्म. ठीक. चलो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम बेटा. चलो वॉल्यूम जरा इसका फाइंड करो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. ठीक. अब ये फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन? इट्स अ सर्कल. तो सर्कल का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर. एंड व्हाट इज लेंथ? राइट बेटा, लेंथ अगेन वही जो थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन लेंथ होती बेटा, राइट? सो ऑपोजिट एंड्स, द लेंथ बिटवीन द ऑपोजिट एंड्स इन सिंपल टर्म्स, ये बेटा होगी 15. चलो पाई की वैल्यू 3.142. व्हाट इज द रेडियस? दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर डायमीटर 8 है, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, ये 4 हो जाएगा. ठीक. रेडियस इज 4 स्क्वायर. जस्ट प्लग इन द वैल्यूज बेटा. जरा ये मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है. तो ये बेटा आ गया 754.08, राइट? सो अगेन वी हैव टू गिव आवर आंसर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो बेटा हम बस फोर्थ फिगर को देखेंगे. इफ इट्स 5 या ग्रेटर देन 5 तो प्रीवियस में ऐड हो जाएगा. बट इट्स लेस देन 5 तो बेटा आपका आ जाएगा 754 सेंटीमीटर क्यूब. अगर आपके पास डायमेंशन सेंटीमीटर्स में, तो आप सेंटीमीटर क्यूब में आंसर देंगे वॉल्यूम, राइट? आई होप दिस वाज एब्सोल्युटली क्लियर. सो बेटा एनी शेप, कोई भी शेप आ जाए,
अगेन आपने क्रॉस सेक्शन देखना है, अगर बेटा क्रॉस सेक्शन सेम है तो आप ये प्रिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, राइट? सो बेटा एनी कंफ्यूजन्स, एनी एम्बिग्विटी, बेटा एनी डाउट्स, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है? चलो, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर.